Hello, my dear students all. How are you all? I hope you all are fun and frolic. Now I am coming back with taking this video. In this video, we will talk about the तुलनात्मक राजनीति व्यवस्था, comparative political system, which is in your which one in your BA program political science as a major subject. Okay. BA ऑनर्स वालों के लिए भी सेम सब्जेक्ट है, उनके पास भी ये मिलेगा आप लोगों को, और जिन्होंने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करी उसमें भी सेम सब्जेक्ट होता है। एंड हेयर BA प्रोग्राम में भी आपको मेजर सब्जेक्ट में भी आपको दे रखा होगा। हो सकता है किसी किसी का मेजर में हो, किसी किसी का ये डिसिप्लिन का सब्जेक्ट हो सकता है, वो चेक कर लेना। मेजर पढ़ता है आपका, माइनर पढ़ता है, बट सिलेबस इज द सेम फॉर यू ऑल। गॉट इट माई पॉइंट। एंड आप लोगों का मई मंथ की स्टार्टिंग भी हो चुकी है, तो अब एग्ज़ाम्स आप लोगों के बहुत दूर नहीं है। 17 मई से आप लोग के एग्ज़ाम शुरू है। चेक कर लेना कि सबसे पहले एग्ज़ाम किसका है। आई थिंक हिस्ट्री वाले बच्चों का, हिस्ट्री कह रही हूँ, नॉन जो SOL से कर रहे हैं बच्चे, हाँ, जो SOL से बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, SOL वालों का एग्ज़ाम 17 मई को पहला हिस्ट्री ऑफ इंडिया का है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का है। 1947 वाली जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी बनी हुई है, प्लीज़ चेक कर लेना आप लोग। पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बनी हुई है, पूरा सिलेबस उसका कवर है। अब अगर अभी तक आपने कवर नहीं किया है, सो डोंट टेक टेंशन, डोंट वरीड अबाउट, गो थ्रू इन माई प्ले लिस्ट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई ऑलरेडी गिव यू, please go and read out all. Okay, and after reading that, and now if you have any question or any doubt, so please join the Telegram group, also provided link in the description group. Go through that and please ask whatever you want to do. Telegram group, you will find two groups. Okay, officially group link I already provide you, so please go on there. And one group already I have, that name is किताबों का अड्डा consultation. You will ask, we will consult about all the problems if you have, so please go through that. Okay, so let's break it down fast and move to the this one topic. यहाँ पे तुलनात्मक यानी कि कंपेरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि आप लोगों को किस किस सब्जेक्ट हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। ऑलरेडी सिलेबस की वीडियो बनी हुई है, ठीक है। टोटल यहाँ पे आपको पढ़ने होंगे 7 यूनिट। यूनाइटेड किंगडम, यूनिट नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के बारे में आपको पढ़ना होगा। किंगडम के बारे में पढ़ना होगा, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और इजराइल। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ठीक है। सो डू रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज। देखो, पहले एक वर्ड की मीनिंग जान लो, क्या है वो, कि कंपेरेटिव यानी कि तुलनात्मक राजनीति क्या होती है। कंपेरेटिव, व्हेन वी आर यूजिंग कंपेयर विद, व्हाट कम्स इन आवर माइंड, whatever comes in your mind, what does the mean. Now compare, it means you have two things, just compare which one is the better. Got my point? So this is called comparative. Same thing is happening in our political society, industry and whatever, ठीक है। किस देश की व्यवस्था, कानून, प्रशासन, राज्य व्यवस्था, लोकसभा, राज्यसभा, कानूनी व्यवस्था, संशोधन व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं किस देश की बहुत बेहतर है। अमेरिका में आप देखोगे तो अमेरिका में एक दलीय शासन है, पर इंडिया में नहीं है। इंडिया में कई सारे दल हैं जिनको अपना अपना मत रखने की आज़ादी है, और जनता उनको अपनी इच्छा अनुसार चूज कर सकती है, ठीक है। ये हो गया। तो ये होता है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। हम दोनों ही में ही देखते हैं कि कौन सा बेहतर है। जो बेहतर है, दुनिया के अलग देशों के लोग उसे सीखते हैं और उसको अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करते हैं। गॉट माई पॉइंट? यही मतलब है कंपेरेटिव राजनीति का एंड कंपेरेटिव पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ पे हम अलग अलग मुद्दों को कंपेयर करते हैं, देश विदेश के मुद्दों को, और वहाँ से हमें देखने को जानने को मिलता है। और इसी कारण आपको 7 यूनिट जो पढ़ने को मिले हैं वो यही पढ़ने को मिले। यूनाइटेड किंगडम, जिसके अंदर की व्यवस्था को जानेंगे, अमेरिका की व्यवस्था को जानेंगे। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजराइल, इन सब के इंडिया के साथ रिलेशन कैसे है, यू विल ऑल्सो नोन अबाउट दैट। गॉट माई पॉइंट? सो देखो, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊँ, पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ाऊँ, ठीक है। आप लोग बेसिकली ये वीडियो देख रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आपको यूनिट नंबर 1 जो कि यूनाइटेड किंगडम का, इसका मैं 2 ऐसे मेजर क्वेश्चन करवा रही हूँ आज। मेजर क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। ये वो टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड it's a very essential things to know that why it is important for you.
is if you are preparing any competitive exam, so you will also get learn and definitely you will get any extra point. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दूसरी बात देखो, एक चीज़ और मैं आपको पहले बता दूं कि कंपेटिटिव नहीं, टॉपिक से अलग होकर के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस एग्ज़ाम्स के बाद हमारी कुछ सीरीज़ आने वाली है उन्हीं कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के ऊपर। ठीक है, तो प्लीज़ आप उसको भी लेकर के अपडेटेड रहिएगा, साथ में अपने दोस्त तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ हम प्रोवाइड करवाएंगे वो जो स्टडी मटेरियल्स वगैरह होंगे, जो नोट्स होंगे, वो डेफिनेटली आपके उस एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। ठीक है, बहुत हो गई बातें, अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ ना मैंने एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर ले रखा है। स्ट्रक्चर देख लो। जब यूनिट 1 पढ़ोगे आप, जिसका नाम है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, तो इसमें आपको ना कुछ चीज़ों को पढ़ने को मिलेगा। ब्रिटेन की राजनीतिक परंपरा और उसकी संवैधानिक विकास कैसे हुआ था, राजनीतिकता को पढ़ोगे। साथ में चुनाव प्रणाली आप 2 तरीके को देखने को मिलेगा, दलीय प्रणाली और चुनाव प्रणाली। ठीक है, दलीय मतलब पार्टीज़ को लेकर के, चुनाव प्रणाली एकात्मक शासन व्यवस्था, ये चीज़ें पढ़ने को आपको मिलेगी। और क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन बनेगा दलीय प्रणाली के ऊपर, एकात्मक शासन व्यवस्था के ऊपर और राजनीतिक सामाजिक, ये मिला करके पूछ सकता है। तो 3 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लर्न। सो हियर इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दैट इज ब्रिटेन की राजनीतिक परंपराओं और संवैधानिक विकास का विश्लेषण कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सीधी सीधी बात पे बोलते हैं, कुछ घुमाए फिराए नहीं है। कि ब्रिटेन की जो राजनीतिक है, पॉलिटिकल कल्चर्स चल रहे थे, पॉलिटिकल प्लानिंग्स जो वहाँ पर चल रही थी, साथ ही साथ संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ग्रोथ चल रही थी वहाँ पे, उनके ऊपर बात करनी है। समझ आ गया? राजनीति के ऊपर बात करनी और संवैधानिक विकास के ऊपर बात करनी है। क्लियर हो गया? भूमिका किसकी बनेगी? तो वो ब्रिटेन की बनेगी। देखो किस तरीके से बनाई जाती है भूमिका। ब्रिटेन की प्राचीनतम संवैधानिक व्यवस्थाओं में से एक है। ब्रिटेन विश्व का प्राचीनतम संवैधानिक व्यवस्थाओं में से एक है, ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ की राजनीतिक परंपरा और संवैधानिक विकास धीरे धीरे विकासशील रहे हैं, जिसका प्रभाव आज के लोकतांत्रिक विश्व पर गहरा पड़ रहा है, जिसमें से भारत भी है। यह विकास संघर्ष, सुधारों और परंपराओं के माध्यम से हुआ, जो आज भी ब्रिटिश शासन प्रणाली की नींव रखता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट कैसे रखता है ये एकदम से ब्रिटेन का विकास एक विकासशील रहा है। उन्होंने धीरे 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 करके ऊपर तक की नींव रखी, और आज उनके समय पे जो भी लोकतांत्रिक नीतियाँ अपनाई जाती है वही दूसरे देश भी फॉलो करते हैं, जिसमें भारत भी एक है। भारत ने भी कई सारे संवैधानिक नियम कानून जो है वो ब्रिटेन से ले रखे। आपको पता होगा कि भारत के संविधान को फूलों की टोकरी बोला जाता है। फूलों की टोकरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसने अलग अलग देशों से कई सारे रूल्स रेगुलेशन को अपने देश में शामिल किए, इस वजह से। देखो अब यहाँ पर राजनीतिक और संवैधानिक विकास के ऊपर बात करें तो आप सबसे पहला पॉइंट बना सकते हो कि राजतंत्र की परंपरा और विकास। क्या बनाओगे? राजतंत्र की परंपरा और विकास। ये आपका पहला नंबर, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा, राजतंत्र की परंपरा और विकास, जिसमें आप ये बात लिख सकते हो कि ब्रिटेन के संवैधानिक राजतंत्र, ब्रिटेन में क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है, जहाँ राजा या रानी राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक सत्ता संसद और प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। यह वास्तविक जो है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1988 के बाद स्थिर हुई। समझ जाओ यहाँ पे। हालांकि कहा जाता है कि वहाँ पे राजतंत्र यानी कि राजा का ही तंत्र चलेगा, राजा की ही सिस्टम वगैरह चलेगी, पर ऐसा नहीं होता है। राजा तंत्र के अलावा वहाँ पर सारी जो शक्तियाँ होती है केवल नाम मात्र संसद के हाथ में होती है, और संसद में होते हैं जनता के लोग। समझ रहे हैं कि सत्ता इसके हाथ में है, जनता में है। यहाँ पे भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत में एक होता है पीएम, ठीक है, एक होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑलवेज पीएम के ऊपर होता है, ये आपको पता होगा। सबसे पहले प्रेसिडेंट आता है, सबसे पहले प्रेसिडेंट आता है, उसके नीचे आता है पीएम, और उसके नीचे आता है सीएम। देखो सीएम का तो फिक्स है कि भाई वो स्टेट ही संभालेगा, स्टेट के बाहर वो कुछ नहीं कर सकता। पीएम देश को संभालेगा, ठीक है, सेंटर में होता है पीएम, ये पीएम संभालेगा। बट प्रेसिडेंट की जो होती है, प्रेसिडेंट भले ही पीएम से ऊपर होता है, पर प्रेसिडेंट केवल नाम मात्र होता है। उसको केवल और केवल पॉलिसीज़ वगैरह को लागू करने के लिए बोला जाता है। आपने अगर 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रेसिडेंट का काम यही होता है कि वो इमरजेंसी लगा सकता है। उसके अलावा कोई भी बिल वगैरह पारित हो तो उसमें वो हाँ या ना भर सकता है, ठीक है, वो भी उसके हाथ में नहीं है। उससे पहले कहीं और लोकसभा और राज्यसभा से पारित होगा, तब जाके प्रेसिडेंट तक जाएगा। और लोकसभा राज्यसभा में अगर ठान लिया कि ये बिल पास करना ही करना है, इस कानून को लाना ही लाना है, विधेयक को, तो प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरीके से वहाँ भी होता है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे,
मैग्ना कार्टा 1215 ये दस्तावेज सत्ता की शक्तियों को सीमित रखने की दिशा में पहला कदम था। ब्रिटेन में तय किया गया कि राजा जो है कानून से ऊपर नहीं होगा, उसको कानून के अंदर ही काम करना होगा। और ये जो था मैग्नेटिक वहाँ का एक संवैधानिक कार्य था, समझ रहे हो। उसके अलावा वहाँ के संविधान का लचीलापन, जो कि भारत का जो संविधान है, सॉरी भारत कह रही मैं, ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है बल्कि विभिन्न दस्तावेजों, परंपरा और कानूनों का समावेश है। ये लचीला संविधान शासन में बदलाव की सुरक्षा प्रदान करता है। आपको पता है भारत में लचीला भी और कठोर संविधान भी है, कानून वगैरह। संसदीय प्रभुत्व, ब्रिटिश संसद सर्वोच्च मानी जाती है। ये सारे पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। संसदीय संप्रभुत्व है, वहाँ पर संसद का बहुत ही बड़ा प्रभाव है, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पर देखोगे तो आप संसदीय प्रणाली का विकास भी हुआ। संसदीय प्रणाली में 2 सदनीय विकास है, जिसको बोला गया है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि एक तरफ का है, और दूसरी तरफ है हाउस ऑफ कॉमन्स। कार्यपालिका विधायपालिका से जुड़ी होती है और प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता ही होता है। ये आपस में ही लिंक होते हैं। ये थी उनकी राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक दलों की परंपरा आप यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। कानून के शासन का सिद्धांत भी वहाँ पे रूल ऑफ लॉ बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लागू होता है, जो कि नागरिक की सुरक्षा के लिए बनाया गया। न्यायिक स्वतंत्रता, सर्वोच्च जो है संसद होती है, संसद पार्लियामेंट सबसे ऊपर होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष मानी जाती है, जिसमें नागरिक अधिकारों की रक्षा होती है। संवैधानिक सुधार की बात करें तो समय समय पर संवैधानिक सुधार होते हैं, जैसे 1832 और यहाँ पर 1918 तक के जो सुधार हुए हैं कभी कभी, ये बहुत ही संवैधानिक, यानी कि वहाँ का संविधान संशोधनात्मक है। जब ज़रूरत लगे कि उसको चेंज करा जाएगा। भारत में भी यही चीज़ अपना रखी है। इतना लिखने के बाद आपको निष्कर्ष भी ज़रूर लिखना है। एज पर में मेरा निष्कर्ष देखो मैंने यहाँ पे किस तरीके से लिखा है, आप भी लिख सकते हो कि ब्रिटेन की राजनीतिक परंपराएं और संवैधानिक विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रही है। इसने विश्व को लोकतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र और विधिक शासन की सत्ता परिकल्पना दी है, जो आज भी अनुकरणीय है, आज भी प्रासंगिक है। ये था एक और प्रश्न। अब एक और प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ पे। प्रश्न 2, ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था, द्विदलीय प्रणाली का विश्लेषण करना है और साथ में ये लोकतंत्र के लिए क्या उत्तरदायित्व निभाता है। ये तो देखो, ब्रिटेन में जो एक चुनाव प्रणाली है उसका नाम है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम / डाल के सिस्टम ये है, जिसमें 2 दलीय चुनाव प्रणाली कहा जाता है। इसमें सबसे अधिक मत पाने वाला प्रत्याशी ही विजेता होता है, चाहे उसे कुल बहुमत प्राप्त हुआ हो ना हुआ हो। यह प्रणाली कई कारणों से विवादास्पद भी रही है। यही हमारे इंडिया में भी है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के बारे में पहला पॉइंट बना सकते हो। इसमें मतदाता एक ही उम्मीदवार को वोट देता है, जो सबसे अधिक मत पाता है वही विजेता होता है। आपको ये पता होगा कि यहाँ भी ऐसा ही होता है। अलग अलग पार्टीज़ के इलेक्शंस होते हैं, पर जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वही पार्टी जीतती है। अभी हमारे भारत में किसकी सरकार चल रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपका काम है। और अभी करंट में हमारे CM और PM कौन है, ये आप मुझे बताएंगे। सरल और समझने में आसान सबसे बड़ी चीज़ ये रही है कि यहाँ का संविधान बहुत सरल और स्पष्ट रहा है। स्थिर सरकार का गठन भी हो पाया है। द्विदलीय प्रणाली का विकास देखो, 2 प्रमुख दल है, एक है यहाँ पर कंजर्वेटिव और एक है लेबर। इनको विकसित किया गया, जिसमें राजनीतिक स्थिरता बनाई गई है। इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा कंजर्वेटिव और लेबर क्या होता है। अल्पसंख्यक मतों का ह्रास, यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट लिख सकते हो कि अल्पसंख्यक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए जो नुकसानदायक रही होती है, क्योंकि उनका मत प्रतिशत उच्च होने के बावजूद भी सीटें नहीं मिलती। यहाँ पे ये थोड़ा अल्पसंख्यकों को नीचे दबाया जाता है। बहुमत का अभाव, क्षेत्रीय असंतुलन और साथ ही साथ लोकतंत्र के लिए उपयुक्तता, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको ज़रूर लिखना आप कि ये प्रणाली लोकतंत्रता को स्थिरता तो देती है, परंतु समावेशी की दृष्टता से बराबर नहीं है। तो ये बहुत बड़े रूप से उसकी आलोचना करती है, ठीक है। देखो निष्कर्ष कैसे लिखोगे आप। ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था, द्विदलीय प्रणाली, चुनाव प्रणाली ने राजनीतिक स्थिरता और प्रभावी शासन प्रदान किया है, परंतु इसके कारण कुछ वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। अतः लोकतंत्र के व्यापक आदर्शों को प्राप्त करने के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस की जाती है। समझ आ गया। तो ये था आपके दोनों प्रश्न, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। सो यू मस्ट, इट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट्स, ऑल क्रूशियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करना ना भूलें, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। कोई भी आपके पास डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, इवन आपके पास कोई अदर क्वेश्चन है कि मैम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं है, कोई भी डाउट हो आप हमसे वहाँ पूछ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।